बचपन की ईद अच्छी थी कि अब जो 55 के करीब पहुंच गए हैं, या मीठा खाने में भी थोड़ी सी कमी कर दी होगी कि ये वाली ईद ज़्यादा अच्छी है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके सामीन को, ये जितने ख़वातीन और हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, सबको दिल की गहराइयों से दिल की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद जो है वो होती बच्चों की है हमेशा से, और हर ज़माने में ईद जो है वो सिर्फ बच्चे ही इंजॉय कर सकते हैं। और हम जो हैं बचपन में काफ़ी इंजॉय किया, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है, सारी ज़िम्मेदारी वालिदैन पे। जब चांद रात होती है तो चांद रात को हम जो हमारी फैमिली है, यानी हम 30 घर हैं गांव में, तो वो 30 घर जो हैं सारे घरों में या उजरों में बैठ के एक डिश बनाते हैं। और वो डिश जो है या चावल हो गए, चावल के साथ गोश्त हो गया, हलवा हो गया, ये 30 डिश सुबह की नमाज के बाद फ़ौरन जो है उधर मस्जिद में आ जाते हैं, और मस्जिद में फिर हम ग्रुपों में बैठ के उसको खाते हैं। एक चीज़ इसमें ये भी है, हमारी अपनी सबसे ज़्यादा दूरतें और नफ़रतें हमारी उसी अपने ख़ानदान में हैं, और वो भी सियासी है। तो लिहाजा सारा साल हम नहीं बोलते हैं। उस दिन जो है हाथ भी मिला लेते हैं, गले भी लगा लेते हैं, और इसके बाद दोपहर का खाना भी इसी तरह होता है। अपने घर नहीं खाते, उन्हीं 30 में से किसी और ईद के चौथे दिन से फिर वही पुराना प्रोग्राम शुरू। ना चौथे दिन नहीं, मस्जिद से भी निकले नहीं होते हैं। मस्जिद से जो ही बाहर निकले ना, फिर एक दूसरे को दूर दूर को देखते हैं। अच्छा सुजैन, किस तरह ईद का आगाज़ होता है आपकी? बचपन में या अब वाली ईद? आप ऐसे अभी बचपन नहीं, मुझे तो आपका बचपन ही लग रहा है। ईद का आगाज इसी तरह होता है कि मेरे घर वालों का एक बड़ा असूल है कि सुबह जल्दी उठना है। अच्छा। लाइक आप इस तरह पूरा दिन सो नहीं सकते, जिस तरह होता है ना कि लोग कहते हैं कि जी, बहुत से लोग कहते हैं ईद पे सो जाते हैं, तो मेरी अम्मी तो सुबह जल्दी जल्दी उठा देती हैं, और अगर आप सोए रहो तो कहते हैं क्या नहुसत डाली हुई है पूरे घर में। तो उसके बाद ये होता है, नाश्ता होता है, फिर ईदी लेने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ मैं घर वालों से ईदी लाजमी लेती हूँ, फैमिली से और फ्रेंड्स से। जितनी भी बड़ी हो जाए ईदी आप लाजमी लेती हैं, ये आप सब हजरात सुन लें। हाँ, वो मैं जाने से पहले ही लाजमी आप लेना, मैं भी शामिल हूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और फिर आजकल जो कपड़े आए हुए हैं मार्केट में, तो वो पहनने का बड़ा होता है कि जी पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया कपड़े आए हुए हैं, ये महंगे महंगे कपड़े, मतलब इस तरह कपड़े वो ईद के आयाम हो और खवातीन हो। एग्जैक्टली। सो अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो पिक्चर्स लेके अपलोड करनी होती हैं, फ्रेंड्स को ग्रुप्स में भेजना होता है, तो वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है ईद से। ईद से पहले भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, शॉपिंग करनी है, मेकअप खरीदना है, बहुत सी चीजें, जूते मैच करने हैं। अब तो इतना कंपटीशन आ गया ना चीजों के अंदर, तो एक्साइटमेंट तो होती है, और ईद हमेशा से स्पेशल होती है। ईद के दिन सबसे पहला काम है तैयार होकर इंस्टाग्राम पे अपना फोटो लगाना, हाँ, आपने चैलेंज पोस्टिंग और कुछ मीठा खाना। चले मीठा भी खाना। इख्तियार भाई, ईद का आगाज किस तरह होता है आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो आपको और आपके मेरे तमाम जो टीम बैठी हुई है, सुजैन को, शेर अफजल भाई को, और जनरल जाहिद महमूद साहब को, आपकी टीम को, और पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लोगों को ईद मुबारक, जो आज ईद मना रहे हैं। हमारी ईद बड़ी सादा सी लेकिन बड़ी अच्छी होती है। शहर के बड़े इज्तिमा में जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठे ईद पढ़ते हैं, पूरे शहर से मुलाकात हो जाती है। मेरा चूँकि ताल्लुक नौशहरा कलां से है, नौशहरा सिटी इसको कहते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। तकरीबन आप कह लें कि पूरा शहर आपको मिलता है और आप उनको मिलते हैं, उसमें बड़ी तमानत हो जाती है। वापस आते हैं तो अब ये वाली जो ईद थी, तो बदकिस्मती से इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया, क्योंकि इस बार माँ नहीं, और ईद की नमाज पढ़ने के बाद तो दिल में यही एक तमन्ना होती थी कि माँ के पास जाएंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको गले लगाएंगे, उनसे दुआ लेंगे। ये ईद हमारी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि कैसी ईद थी। बहरहाल सबको मुबारक हो, लेकिन माँओं के बगैर कोई ईद नहीं होती, चाहे आपकी उम्र बचपन की हो या आपकी उम्र 55 की हो। माँ जो होती है ना, जब तक माँ जिंदा होती है आप बच्चे ही रहते हैं। उस दिन आप बड़े हो जाते हैं जिस दिन आपकी माँ चली जाती है। जब आपके वालिदैन नहीं रहते फिर आप बड़े हो जाते हैं। अल्लाह भी आपकी वालिदा को सरगरी के रहमत करे। पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बड़ा असासा है। मेरी दुआ है और कि जिनके वालिदैन हयात है अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और जिनके चले गए अल्लाह उनको गरी के रहमत। सबसे बड़ा पेरेंट्स बिलाशुबा उनका सफ़र असासा है, आखिरत बिलाशुबा। जब साहब ईद का आगाज़ किस तरह होता है फैमिली में,
और आपने तो वैसे बड़ी घर आफ्टर लॉन्ग टाइम ईदें मना रहे होंगे, वैसे ज़्यादातर ईदें आपकी बॉर्डर पे ही गुजरी जी होंगी। बॉर्डर पे ही गुजरी है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और सबको बहुत ईद मुबारक। और आई थिंक ईद जी एक स्पेशल ओकेजन है। आई थिंक हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें अगर कोई एक, और ख़ास तौर पे ये वाली ईद जो रमज़ान के बाद आप मनाते हैं, तो उसमें एक तो पूरी हमारी वी हैव अ ह्यूज फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, और जॉइंट फैमिली है, तो हम सारे ट्रैवल करके अपने गांव आते हैं जी, और तमाम बहन भाई फैमिली सारे, और एक ही कंपाउंड में हम सब के घर हैं, सो वी लिव टुगेदर। सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है कि सारे बच्चे जो हैं वो और हम लोग फैमिली सारे इकट्ठे होते हैं। फिर जो गांव के लोग होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर फौज में रहे, बाहर ही रहे, तो हमेशा ये एक वो बचपन तो गुजारा हुआ था वहीं पे, और वो ईदें भी वहीं मनाई हुई थी। तो अब जब हम इकट्ठे होते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, ईद की खुशियाँ इज़ ऑल अबाउट पीपल, जो लोगों में, अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में, तो वो एक जॉइंट हमारा एक ही घर में कुछ 40-50 के करीब हम लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो इकट्ठा खाना, और सुबह सवेरे जो नमाज के लिए जाना है, तो वो सबसे छोटे बच्चे से लेके सबसे बड़े बुजुर्ग तक, और जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े हमसे भाई हैं, तो वो सवेरे ज़रा अर्ली जाके वो सुबह सवेरे ही वो ज़रा एक मार्शल आर्ट सा लगा देते हैं घर के अंदर। तो रमज़ान के बाद आपको पता है उठना भी उस सुबह एक प्रॉब्लम होता है, तो एक एक्टिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। फिर कलेक्टिव नमाज पढ़ते हैं, फिर वी हैव लंच टुगेदर, फिर गांव का हमारा सिलसिला है जी, फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो पेरेंट्स के या वालिदैन के जो दोस्त या बुजुर्ग उसमें गांव में रहते हैं, तो वी ऑल गो एंड सबसे पहले उनको जाके मिलने जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव के वो कहाँ पे हैं, किधर है, तो गो देयर। जो अपनी फैमिली की बुजुर्ग खवातीन है जो आ नहीं सकती, तो वी गो देयर, सबसे पहले फैमिली को मिलने के बाद फिर ग्रेवयार्ड के बाद जाना, जो ट्रेडिशन है हमारी, कब्रिस्तान भी जाना है, जो बड़े हैं उनके घर भी जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ये चीजें देख रहे हैं जी, वैल्यूज पेरेंट्स से ले रहे हैं, आगे नस्ल दर नस्ल वो चल रही है। हमारे साथ ईद की जो तैयारियां होती हैं हर साल ईद पर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिक ईद के मौके पर आप लाजमी करते हैं, जो करना नहीं भूलते, जिसके बगैर आपकी ईद नामुकम्मल है? एक आदत है, रमज़ान के महीने में मैं खैरात सदके बहुत ज़्यादा करता हूँ, और जितने भी मुझे इल्म होता है कि किसी के कपड़ों का बंदोबस्त नहीं है या जूतों का बंदोबस्त नहीं है, ईद ही देता हूँ दिल खोल के, ये मैं लाजिमन करता हूँ। और अगर 5 लाख बजट रखा है तो 10 लाख पे ख़त्म हो जाता है, 10 रखा है तो 20 पे ख़त्म हो जाता है। मतलब है मैं कोई इतना ज़्यादा खर्च नहीं हूँ, बिल्कुल अपनी चादर के मुताबिक पाँव पे लाता हूँ, लेकिन रमज़ान में और ईद के दिन जो भी आता है हर एक को पैसे देता हूँ। और पहले 10 रुपये थे, फिर 100 रुपये, अब 1000 से कम पे तो कोई राज़ी नहीं होता है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। फिर ईद पे जो है मैं कोशिश करता हूँ, मेहमानों के लिए बिल्कुल लंगर लगा होता है। मरवत साहब, तो हम उम्मीद रखें आदिल निज़ामी, हम वो 1000 भी वैसे कम है, हम तो कुछ ऊपर बात सोच रहे थे। 1000 रुपये देखिए, ये ईद पे ईदी हम देते हैं मसाकीन को, गुरबा को, आजिज़ीन को, चले और यतमा को। अगर फिर आप खुद ईदी के हकदार हैं हमारी। किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आप हमसे वसूल कर ले। भाई आप इस कैटेगरी में फॉल करते नहीं करते, मैं आपको दे देता हूँ। नहीं, आपसे तो खैर आप मुझसे छोटे हैं, तो लिहाजा मेरा बनता है आपको ईद देना। अच्छा, मैं वैसे एक यहीं पे रुके सुजैन, वैसे आपने क्या सोचा था मरवा साहब, कितनी ईदी दे देंगे हमें, मुझे और आपको कितनी? 50,000 तो मैंने ईद सोचा था ना, 50 आपने 1000 पे बात करके मायूस कर दिया मरवा साहब। नहीं, ये 50, और उसमें भी कंडीशन लगा दी कि आप कैटेगरी में फॉल नहीं करते। कैटेगरी में मैं ये आप जो है ना करने वाली बातें कर रहे हैं, है ना? ये मुश्किल हो नहीं, जाएगा। कैटेगरीज रखती है उन्होंने, किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो तो हम करते नहीं। मैंने कहा कि गरीबों वाली कैटेगरी में मैं आती हूँ। अच्छा, चलो जी मरवा साहब। वैसे मैं आपको बता, आपके चेहरे पे इतनी मासूमियत है, आपको देख के वैसे ही यतीम होने का गुमान होता है।